और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में हुए दंगे की जो तस्वीर देश ने देखी वो हैरान करने वाली थी। पत्थर चले, पेट्रोल बम फेंके गए और जमकर हुई तोड़फोड़। शुरुआती जांच में हिंसा के मास्टरमाइंड के तौर पर हयात जफर हाशमी का नाम सामने आ रहा है, जिसने कानपुर कांड की स्क्रिप्ट तैयार की। आज भारत की बात में हम आपको कानपुर हिंसा का पूरा हिसाब किताब दिखाने जा रहे हैं। कानपुर में क्या हुआ, क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन था और कानपुर कांड की आंच दुनिया के बाकी देशों तक क्यों महसूस की गई। दुकानदारों के ऊपर हमला कर दिया, ईंटा पत्थर चलाने लगे। जब तक दुकानदार रोते भी लगते, हल्ला मचाएं कि बचाओ बचाओ, उतने समय ये लोग अंदर हाथे में घुसने लगे। ठेलों में भर भर के उधर से लाए थे, इधर चला चला के इधर फेंके गए हैं। हम लोग अंदर भाग रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अंदर भाग रहे, ये हो रहा था। पत्थर इन लोगों ने ही मारे, बम भी चलाए, पत्थर भी चलाए और कट्टे भी चलाए। मतलब बम कट्टे भी आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, बम कट्टे सब चले हैं। तो सोची समझी प्लानिंग थी, एक टारगेट बना के मतलब सब निकले थे कि हमें इस मुद्दे पे ये मुकाम करना है और उस हिसाब से सब अपना अंजाम दिया उन्होंने। इसी सवाल का जवाब तो यूपी पुलिस खोज रही है। इसी सवाल का जवाब कानपुर समेत पूरा देश जानना चाहता है कि क्या जुमे की नमाज के बाद जो कुछ कानपुर के परेड चौराहे पर हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी। ट्रांसफार्मर लगा है, वहां से जो इधर आ रहा था मूलगंज की तरफ से, जो यात्री है राहगीर जो इधर आ रहे थे, उससे पहले नाम पूछ रहे थे और कोई अगर हिंदू मिल्ला मनोर राकेश जो भी, तो उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। एक हमारे मोहल्ले का ये उस तरफ रहता है, उसको कैसे बचा है भगवान जाने, वो वही जानता है। क्या पूरी तैयारी के साथ नमाज के बाद अलग अलग मस्जिदों से भीड़ का जत्था टारगेट करने के लिए एक इलाके की तरफ आगे बढ़ रहा था? सर अचानक से लोग नमाज से एकदम से छूटे। यहाँ जेंट्स लोग तो ज्यादा थे नहीं, कुछ लोग थे, तो इधर से कुछ लोग गए, इधर से पीछे यतीम खाना की मस्जिद से आए, इधर ये परेड से मस्जिद से आके अचानक से दुकानदारों के ऊपर हमला कर दिया, ईंटा पत्थर चलाने लगे। जब तक दुकानदार रोते भी लगते, हल्ला मचाएं कि बचाओ बचाओ, उतने समय ये लोग अंदर हाथे में घुसने लगे। शुक्रवार यानी 3 जून को नमाज के बाद कानपुर की नई सड़क पर हुई हिंसा की ये तस्वीरें आप मोबाइल से लेकर टीवी तक शायद कई बार देख चुके हैं, लेकिन इन तस्वीरों में ऐसे कई बारीक हिस्से हैं जिनका विश्लेषण बेहद जरूरी हो जाता है। ये वो हिस्से हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हिंसा की तैयारी पहले से की गई थी, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए सबसे पहले इस तस्वीर पर गौर कीजिए। 1 मिनट 8 सेकंड का ये वीडियो हिंसा वाले दिन यानी शुक्रवार 3 जून का है। तस्वीरों में एक गुट ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीरें परेड चौराहे पर चंदेश्वर हाथे के सामने की है। इस तस्वीर का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है ये ठेला, जिस पर पत्थर भरकर लाए गए थे। इन्हीं पत्थरों से सड़क पर तांडव मचाया जा रहा है। भीड़ आगे बढ़ती जाती है। कम उम्र के बच्चे भी इस पत्थरबाजी में शामिल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए, ये गुप्ता जी के कूलर की दुकान है। इस दुकान पर खड़ा शख्स फेंके गए पत्थर को भीड़ पर वापस फेंकता है, लेकिन जैसे ही अंदाजा होता है कि पत्थरबाजों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो अंदर चला जाता है। संवाददाता अंकित गुप्ता दिखा रहे हैं कि पत्थरों से भरा ठेला किस तरफ से आया था। यहाँ पर पहले हंगामा शुरू होता है,
पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर होते हैं जो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। लिहाजा थोड़ा सा बल प्रयोग किया जाता है और वो भागते हैं दूसरी तरफ, नई सड़क की तरफ आगे भागते हैं। लेकिन उसके बाद में एक बार फिर से बड़ी संख्या में लोग नई सड़क की तरफ से वापस आते हैं, उस तरफ से वापस आते हैं। और सोशल मीडिया पर जो तमाम वीडियो चल रहे हैं उसमें ये दिख भी रहा है। वहाँ से वापस आने के बाद में एक ठेला उनके साथ में होता है, जो ठेला लेकर के वो कमोवेश इस इलाके तक यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ से पथराव शुरू करते हैं दूसरी तरफ, हाथे की तरफ, जो सामने हाथा है। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे कुछ और जो दूसरे समुदाय के लोग थे, हिंदू समुदाय के लोग थे, वहाँ पर उनके ऊपर जो है पथराव शुरू करते हैं। लगातार पत्थर फेंके जा रहे थे। तस्वीरों में आपको हाथे जैसी शक्ल का जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये चंदेश्वर हाता है और इसके भीतर हिंदू आबादी रहती है। जवाब में पत्थर दूसरी तरफ से भी फेंके गए, लेकिन भारी भीड़ को आगे बढ़ता देखकर अहाते के लोग धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं और फिर दरवाजा बंद किया जाने लगता है। लूटपाट तो इन्होंने बहुत भयंकर करी। हमारे मोहल्ले की उस फाटक पे 2 दुकानें थी, उसको पूरी मतलब मौका ही नहीं मिला उसको निकलने का या हटने का, पूरी दुकान उसकी लूट ली उन लोगों ने। वहाँ तो बस ये हो रहा था, मारो मारो इन लोगों को मारो। कानपुर हिंसा की एक दूसरी तस्वीर देखिए। सीसीटीवी फुटेज 3 जून को दोपहर 3:25 का है। पत्थरबाजी शुरू हो चुकी थी, जमीन पर पत्थर बिखरे हुए हैं और 30 सेकंड बाद पत्थरबाज आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये भीड़ सिर्फ पत्थर नहीं फेंकती, बल्कि पेट्रोल बम भी दागती नजर आ रही है। सड़क के बाईं तरफ दुकानें और घर हैं। पत्थरबाजी कर रही भीड़ दुकान और घरों पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले जो छोटी सी गुमटी इन तस्वीरों में दिखाई दे रही थी, उसे तहस नहस कर दिया जाता है, उसका सामान निकालकर फेंक दिया जाता है। वीडियो में 1 मिनट 44 सेकंड बाद एक शख्स सीसीटीवी कैमरे को घूरता हुआ दिखाई देता है। वो शख्स वहां से चला जाता है और हिंसा का अंधा नाच फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ मिनटों बाद सीसीटीवी पर ईंटें चलने लगती हैं। 1, 2, 3 और फिर चौथे वार में सीसीटीवी चकनाचूर हो जाता है। भले ही दंगाइयों ने सीसीटीवी को तोड़ दिया हो, लेकिन पुलिस ने 3 जून को हुए दंगे को लेकर 40 संदिग्ध चेहरों की तस्वीर जारी कर दी है। पुलिस ने अपने नंबर के साथ ये पोस्टर जारी करते हुए पब्लिक से अपील की है कि इन 40 संदिग्धों के बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को दें, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। नई सड़क परेड का इलाका है, ये देखिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं और कानपुर पुलिस इन पोस्टर्स के जरिए अपील कर रही है कि इन 40 लोगों को पहचाना जाए। 40 में से 10 संदिग्धों के चेहरे ढके हुए हैं। किसी ने मुंह पर रुमाल बांध रखा है तो किसी ने मास्क पहन रखा है। पुलिस ने जरूर 40 चेहरों की तस्वीरें जारी की है, लेकिन ये 40 है नहीं, क्योंकि पोस्टर में मौजूद कई चेहरे 2 बार मौजूद है। लेकिन पोस्टर में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि कोई पत्थर फेंकता दिखाई दे रहा है तो कोई अगले वार के लिए पत्थर बटोरता। इस पोस्टर में एक चेहरा लगातार फोन पर मौजूद है और यहीं से होती है कानपुर हिंसा के साजिश वाले एंगल की एंट्री। कैसे, वो समझिए। कानपुर हिंसा में साजिश के तार तलाशते हुए मास्टरमाइंड के तौर पर हयात जफर हाशमी का नाम सामने आ रहा है। हाशमी ने 3 जून को कानपुर बंद का ऐलान किया था। 3 जून को वीवीआईपी मूवमेंट थी, इसलिए 3 जून का बंद कैंसिल करने का ऐलान हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 तारीख को हमारा खामोश एहतजाज दुकानों की बंदी का था, कारोबार की बंदी का था। 3 तारीख को शहर कानपुर में इंतजामिया और व्यस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं और वीआईपी ड्यूटी होने के नाते
इंतजामिया ने ये हमसे गुजारिश की है कि लिहाजा 3 तारीख के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया जाए। 3 जून को सड़कों पर भीड़ उतर चुकी थी। ये सारे ऐलान AMA जौहर फैंस एसोसिएशन नाम का संगठन कर रहा था, जिसका अध्यक्ष हयात जफर हाशमी है। हयात ने 3 जून को बंद वापस लेने का सिर्फ नाटक किया था और इस बात की गवाही उसके मोबाइल में दर्ज व्हाट्सएप चैट से मिलती है। हयात जफर के मोबाइल से 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं और इस ग्रुप में बाजार बंद करने के बवाल मचाने का ब्यौरा मिला है। हिंसा के दिन हर पल का अपडेट ग्रुप में किया जा रहा था। इसी के द्वारा पहले 3 तारीख को कॉल देने के इसने पोस्टर और ये जारी किए थे और जो हमने इसके मोबाइल जब्त किए उससे हमने जांच की तो उसके अंदर जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, जो इंस्टाग्राम मैसेजेस हैं और जिन लोगों से इसने बातचीत की है उससे यही अब तक की इन्वेस्टिगेशन में अब तक यही निकल कर सामने आ रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई और भी होगा, कुछ नाम और भी सामने आए, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो जो भी होगा, ये होगा या कोई अन्य होगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जबकि हयात जफर हाशमी की पत्नी लगातार पति की सफाई में कह रही हैं कि हयात बेकसूर है। हयात कहाँ थे जब नमाज पढ़ने गए हुए? सीधे घर नमाज पढ़ के सीधे वो घर है। मैंने उनसे पूछा माहौल कैसा, उन्होंने कहा सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं नमाज पढ़ के, कुछ भी ऐसा नहीं। हमने कहा ठीक है, आपने इतना ज्यादा किया है, इतना ज्यादा बोला है, जाहिर सी बात है कोई कुछ नहीं करेगा। और सब इस बात से खुश थे कि बहुत अच्छा खामोशी से, शांति से सारा प्रोग्राम खत्म हो रहा था। 2-3 बज चुके थे। उसके बाद अचानक ये कहाँ से उपद्रवी भीड़ आई, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि 14 से 16 साल के बच्चे, इससे बड़ा कोई बच्चा नहीं था मेरा देखा हुआ है और मेरा बकरा मीडिया में भी आ रहा है। 13 से 14 साल 16 साल की छोटे छोटे बच्चे इतना आक्रोश में थे, इतना आक्रोश में थे, मैंने बड़ों को नहीं देखा, इतना गुस्से में थे। पत्नी हयात का बचाव करने सामने आई थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हिंसा की साजिश में पत्नी के भी शामिल होने के सुराग मिलने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक हाशमी का 3 जून को विरोध वापस लेने का बयान सिर्फ पुलिस को चकमा देने के लिए था। कानपुर हिंसा की सोची समझी साजिश का इशारा करने वाली ये तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर बोतलों में पेट्रोल भरकर ले जाया जा रहा है। जांच में पता चला है कि कानपुर की नई सड़क पर हुई इस हिंसा में डिप्टी पड़ाव से बोतलों में भरकर पेट्रोल लाया गया था। बोतल में पेट्रोल देने वाला पेट्रोल पंप सीज किया जा चुका है। जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड था हाशमी और उसके 3 साथी, उनको अरेस्ट किया गया था। हम लोगों ने CCTV फुटेजेस और वीडियोस हमें प्राप्त हुए हैं, उससे 100 से भी अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है। इनके फोटोग्राफ्स हमको मिल गए हैं। इन फोटोग्राफ्स के बेसिस पे हम लोग इनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है और इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी उपद्रवी है, कोई भी दंगाई है जिसने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, उसमें से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि कानपुर में हिंसा भड़की क्यों और हयात जफर हाशमी ने बाजार बंद करने की अपील क्यों की थी? दरअसल बाजार बंद कराने के पीछे बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद के बारे में दिया गया आपत्तिजनक बयान है। बयान के विरोध में संगठन ने बाजार बंद करने का ऐलान किया था। कुछ जगहों पर जबरदस्ती बाजार बंद कराने का विरोध हुआ और फिर हिंसा शुरू हो गई। ये तस्वीर अभी भी जो है यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से जो गाड़ियां थी उनको जो तोड़फोड़ की गई है, यहाँ पर जो ये पत्थर पड़े हुए हैं ये सड़कों के बीच में पड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल अभी इनको जो है साइड किया गया है। फिलहाल पुलिस अपनी जो जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन जिस तरीके से घटना घटी है उसने निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि अगर इतनी बड़ी साजिश रची गई तो इसकी जो किसी को भनक क्यों नहीं लगी और कैसे जो है कानपुर के बीच शहर के अंदर इस तरीके की घटना घटी। हालांकि फिलहाल पुलिस तैनात है और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने बयान के विरोध में नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। नुपुर शर्मा ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली है, लेकिन किसी भी बयान के विरोध में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसीलिए पुलिस एक्शन में आ चुकी है। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है और हिंसा में शामिल बाकी आरोपियों की धरपकड़ तेज हो चुकी है। इस बीच ओवैसी पूछ रहे हैं कि बच्चों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है। कानपुर में गड़बड़ हुई तो 35 लोगों पर NA से लग जाता है। वो गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेती है अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ऊपर। क्या सस्पेंशन किया? सस्पेंशन है, सस्पेंड फिर तो
आप सस्पेंड कर देना था कानपुर के बच्चों को भी, क्यों अरेस्ट करें उनको आप? लेकिन एक हकीकत ये भी है कि सड़क पर लोग थे जिनके हाथ में नफरत का पत्थर था और वो पत्थर किसी भी हद को लांघने के लिए तैयार दिख रहा था। फिलहाल कानपुर में हालात काबू में है और संवेदनशील इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस पहरा दे रही है। लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है। बड़े अधिकारी पुलिस के अपने अधीनस्थों के साथ और जो आरएएफ है, आरआरएफ है, तमाम पीएसी हैं, इन सभी बलों के साथ लगातार उन सभी जगहों पर जा रहे हैं। रजबी रोड, तलाक महल, चमनगंज, बेगमगंज, ये तमाम इलाके हैं जहां पर कानपुर में हिंसा और उपद्रव हुआ था और उसके बाद हालात काफ़ी तनावपूर्ण बन गए थे। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी हैं, उनके नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च हो रहा है। तो कानपुर हिंसा का पूरा सच सामने लाने में एसआईटी जुटी हुई है। कानपुर में पुलिस ने आज जिन 40 उपद्रवियों की तस्वीरों वाले पोस्टर्स जगह जगह पर लगाए हैं, उनमें से 4 की पहचान भी कर ली गई है और पहचाने गए 4 में से 2 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस हिंसा की साजिश रचने वाले के खिलाफ एक्शन में है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार का रुख भी सख्त है। और इसी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर से सवाल पूछा कि क्या कानपुर हिंसा में योगी सरकार की कार्रवाई सही है? सही कहने वाले 64% लोग, गलत कहने वाले 36% लोग। तो आपने देखा कि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि योगी सरकार जिस तरीके से एक्शन में है वो बिल्कुल सही है। तो आज के लिए भारत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।